नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाली आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय, कब्ज़ होने के मुख्य कारण कौन से हैं, इसे हम एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दूसरा विषय, कब्ज़ से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा विषय, कब्ज़ की समस्या को जड़ से खत्म करने वाले एक आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बात करेंगे। चौथा और अंतिम विषय, सबसे असरदार आयुर्वेदिक चूर्ण और उसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी दूंगी। मैं आप सभी को सलाह दूंगी कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शौचालय जाना मनुष्य के दैनिक अनुभव का हिस्सा है, लेकिन कभी-कभी कब्ज़ की समस्या हो जाती है, जो आपके पाचन तंत्र में रुकावट पैदा करती है। आपके द्वारा खाया गया भोजन आपके शरीर से बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं और कई लोगों के लिए कब्ज़ पुरानी हो सकती है, जिसका अर्थ है नियमित रूप से गांठदार कठोर मल त्यागना और साथ में तनाव होना। इस परेशान करने वाली घटना के ठीक पीछे बृहदांत्र में कब्ज़ की समस्या होती है, जिसे बड़ी आंत के रूप में भी जाना जाता है। यह पेशी अंग 4 भागों में विभाजित होता है: आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मॉइड बृहदांत्र, जो मलाशय और गुदा से जुड़ता है। छोटी आंत बड़ी आंत में निगले गए भोजन, पित्त और पाचन रस से युक्त मल पहुंचाती है। जैसे जैसे यह मल बृहदांत्र से गुजरता है, अंग इसमें मौजूद अधिकांश पानी को बाहर निकालता है, इसे तरल से ठोस में बदल देता है। इस संचरण में जितना अधिक समय लगता है, उतना ही अधिक पुनः अवशोषण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मल अधिक ठोस हो जाता है। एक बार जब यह सिग्मॉइड बृहदांत्र तक पहुंच जाता है, तो मलाशय में प्रवेश करने से पहले पुनः अवशोषण का अंतिम द्वार होता है। इसकी दीवारों से नीचे उतरता है और आंतरिक गुदा दबाने वाला यंत्र को आराम करने के लिए कहता है। यह वह बिंदु है जहां आप आम तौर पर यह तय कर सकते हैं कि मल को शारीरिक रूप से बाहर निकालना है या रोकना है। हालांकि जब आपको कब्ज होता है, तो बाथरूम जाने की इच्छा आपके शरीर को हरकत में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। आमतौर पर इस समस्या के पीछे 2 कारक होते हैं: बृहदांत्र के माध्यम से मल की धीमी गति और श्रोणितल की शिथिलता। पहले में मल आंतों के माध्यम से अत्यधिक धीमी गति से चलता है, जिससे तरल का अधिक अवशोषण होता है, जो मल को सूखा और कठोर बनाता है। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के साथ पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के कसने या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के कारण मल को मलाशय से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर बच्चे के जन्म या उम्र बढ़ने के कारण ये दोनों समस्याएं गुदा रेक्टल कोण को और अधिक तीव्र बना देती हैं और अपशिष्ट को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। कब्ज की सटीक पहचान करने के लिए शोधकर्ताओं ने ब्रिस्टल स्टूल चार्ट जैसे मैट्रिक्स विकसित किए हैं। जब आप शौचालय में हों, तो आपको आदर्श रूप से बैठने की स्थिति में होना चाहिए। अपने नितंबों को टॉयलेट सीट पर मजबूती से टिकाकर आप अपने पैरों को स्टूल पर ऊपर उठा सकते हैं और सीधी पीठ के साथ आगे की ओर झुक सकते हैं, जो गुदा रेक्टल कोण को सीधा करता है और अपशिष्ट के मार्ग को आसान बनाता है। एक दिन बिना मल त्याग के गुजारना ज़रूरी नहीं है कि चिंता की बात हो, लेकिन अगर आपको पुरानी कब्ज़ की समस्या है, तो रेशेदार सब्जियां, नियमित व्यायाम, पेट की मालिश और प्रतिदिन 6 से 8 कप पानी जैसे सरल आहार और जीवन शैली में बदलाव से आपको शौचालय जाने की आदत को फिर से बहाल करने में मदद मिल सकती है। अब जब हम दूसरे भाव यानी कब्ज़ से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की बात कर रहे हैं, कब्ज़ सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। सिर दर्द, थकान, हार्ड स्टूल्स, पेट फूलना, भूख कम होना और यहाँ तक कि बवासीर भी। तो अब कब्ज़ को हल्के में न लें। आज से ही रुद्रमणि आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन करें और पाएं एक स्वस्थ और हल्का जीवन। अब जब हम तीसरे भाग यानी कब्ज़ को नाबूद करने के आयुर्वेदिक उपाय की बात कर रहे हैं, तो सबसे भरोसेमंद समाधान है रुद्रमणि आयुर्वेदिक चूर्ण। यह खास चूर्ण प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, जो न केवल कब्ज़ को जड़ से खत्म करता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। अब जब हम चौथे और आखिरी भाग यानी रुद्रमणि आयुर्वेदिक चूर्ण को कैसे प्राप्त करें की बात कर रहे हैं,
तो तरीका बेहद आसान है। आपको बस अपने फ़ोन में vedpharma.in सर्च करना है। जैसे ही वेद फार्मा की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, वहां आपको सर्च बार में रुद्रमणि चूर्ण टाइप करना है। वेबसाइट पर सर्च करने के बाद आपके सामने रुद्रमणि चूर्ण दिखाई देगा। बस उस पर क्लिक करें, अपना ऑर्डर प्लेस करें और कुछ ही दिनों में यह चूर्ण आपके घर पर बिल्कुल फ्री डिलीवरी के साथ पहुंच जाएगा। तो देर किस बात की, अभी ऑन ऑर्डर करें और कब्ज को जड़ से खत्म करें। वेबसाइट के अलावा आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट पर भी रुद्रमणि चूर्ण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।